5 मिनट में बनने वाला ये ब्रेकफ़ास्ट आपको यकीन नहीं आएगा कि मैंने ये 5 मिनट में बनाया है और बच्चों का हर दिल फेवरेट है, हेल्दी है, चीज़ है इसमें, वेज है, प्रोटीन से रिच है और इवनिंग स्नैक्स के तौर पे भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, इस रेसिपी को बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की रेसिपी जो है वो है रैप्स। ये वेज रैप्स हैं और इसमें चीज़ भी है। बहुत सारे इसमें वेजिटेबल्स भी हैं। एक मैंने मीडियम साइज़ का अनियन लिया है, अब उसको मैं चॉप कर रही हूँ। जैसे अंडे में चॉप करते हैं ना, बेसिकली वैसे ही सब चॉप करने हैं वेजिटेबल्स। अगर आपके पास चॉपर है तो आप चॉपर में चॉप कर लीजिएगा, मैंने तो नाइफ़ से किया है। अब मैं इसमें गाजर ले रही हूँ, हाफ़ गाजर मैंने लिया था और हाफ़ शिमला मिर्च मैंने लिया था। आप चाहें, अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा वेजीज़ ज़्यादा रैप्स बनाने हैं तो आप वेजीज़ ज़्यादा लीजिएगा। एक छोटी सी मैंने बंद गोभी ली है, उसको भी मैं चॉप करूँगी। इन सब को चॉप करके फिर मैं अपना मसाला रेडी करूँगी। अब ये देखिए, ये मैं शिमला मिर्च आधा लिया है, इसके साथ मैंने 2 से 3 हरी मिर्चें भी चॉप कर ली थी और धनिया भी हैंडफुल धनिया मैंने लिया था। अब ये मेरी ट्रे में ये पनीर है, ये फ्रेश मिल्क से बना हुआ पनीर है। आप उसको बॉईल करके फिर उसमें लेमन डाल के वो जब फट जाएगा फिर उसे छान के वॉश करके हमारा पनीर रेडी है। ये प्रोटीन रिच नाश्ता भी है, इवनिंग स्नैक भी है और बहुत इजी है। आप अपना प्रीमिक्स बना के रख लो, रात से ही 5 मिनट सुबह लगेंगे आपको नाश्ता बनाने में। अब ये देखिए 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है, उसमें मैं जो है अनियन डालूँगी। मुझे कुछ भी कुक नहीं करना है, सिर्फ इनको सौटे करना है, ट्रांसपेरेंट हो जाए। फिर मैं इसमें जो है ना गाजरें डाल दूँगी, शिमला मिर्च है, हमारी पनीर है, ये सब मैं डाल दूँगी। और इस पॉइंट पे अगर मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बंद गोभी मैं डाल चुकी हूँ। आप इस तरह कीजिएगा कि जैसे बच्चों को सुबह बना के देना, रात को आपने प्रीमिक्स अपना बना लिया, मसाला रेडी करके आपने फ्रिज में रख दिया, सुबह आप पराठे बना लो, उसके रैप्स बना लो। मैंने तो रेडीमेड टॉर्टिलास यूज़ किए हैं, आप कोई भी रैप यूज़ कर सकते हो। अब इसमें मैं 1 टीस्पून चाट मसाला डाल रही हूँ, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर डालूँगी, 1 टीस्पून इसमें मैं ज़ीरा पाउडर डालूँगी और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें नमक डालूँगी, क्योंकि नमक जो है ना चाट मसाला में ऑलरेडी होता है बहुत ज़्यादा। तो अभी ये जो है ना सारे मैं मिक्स कर रही हूँ। पकाना तो वैसे भी मुझे कुछ भी नहीं है, सिर्फ इनको सौटे करना है। अब जो है ना मैं इसमें पनीर डाल दूँगी। ये पनीर जो है इतनी टेस्टी ये भुर्जी बनी थी, अगर आप एज़ इट इज़ ही पराठों के साथ खाओ या सैंडविचेस में डाल दो तो भी बच्चों को बहुत रिच प्रोटीन मिलेगा और ये बहुत टेस्टफुल बना था। आप बिलीव नहीं कर सकते, आप इस तरीके से, बच्चे दूध नहीं पीते तो आप पनीर बना के और इस तरीके से उसकी जो है ना एक रैप बना लें, बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे। और इसमें मैं प्रोसेस चीज़ भी यूज़ करूँगी। अब ये देखिए सारा मैंने जो है ना पनीर, तकरीबन पनीर जो है मेरे पास 1 कप भर के था। अब अगर आपके पास टॉर्टिलास ज़्यादा हैं, बनाने हैं तो आप ज़्यादा ले लीजिए पनीर। मुझे कम बनाने थे तो मैंने कम लिया है। ये मैं 3 टॉर्टिलास के आपको रेशो बता रही हूँ। अब ये 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर डालूँगी और थोड़ा सा मैं नमक डालूँगी और ये खूब सारा धनिया, हरी मिर्चें तो शिमला मिर्च के साथ मैंने डाल दी थी। बस इसको मिक्स करके मैं इसे निकाल दूँगी। ये नमक मैंने डाल दिया और नमक हाथ रोक के डालिएगा अगर आप चाट मसाला डाल रहे हैं तो। बस ये ऑल डन हो गया है, ये ओके हो गया है। अब जो है मैं टॉर्टिलास जो मेरे डिफ्रॉस्ट करके मैंने रखे थे, अब मैं उनको फिलिंग करूँगी। ये प्रोसेस चीज़ है मेरे पास, लेकिन ये प्रोसेस में मोज़रेला है, चेडर नहीं है और ये पिज़्ज़ा वाली नहीं है। अब ये देखें, ये सारी जो है ना मैं इसमें क्रश करके डाल रही हूँ। आप चाहें तो आप बहुत ज़्यादा भी डाल सकते हो, मैंने थोड़ा कम डाला है क्योंकि मैंने ऑलरेडी पनीर बहुत सारा डाला है इसमें। ये देखिए तकरीबन ये 2 टेबल स्पून जितना, फुल 2 टेबल स्पून जितना मैंने जो है ना इसमें चीज़ डाला है। बस इसको, इसी को मिक्स कर दूंगी। और कॉर्न्स जो है ना मेरे पास
वो पैकेट वाले कॉर्न्स थे, बॉयल कॉर्न्स जो है स्वीट कॉर्न्स, वो मैंने अभी डाले हैं क्योंकि वो अगर मैं डाल देती ना सॉटे करते वक्त तो वो सौगी से हो जाते, पिचक से जाते हैं, तो मैंने वो उस वक्त नहीं डाले। अब ये मैं टॉर्टिलास जो है ना, मेरे पास ऑलरेडी रैप्स पड़े हुए थे, मैंने डीफ्रॉस्ट किए इनको, लेकिन डीफ्रॉस्ट करने के बाद ये फट जाते हैं। आप मेक श्योर कीजिएगा पहले इनको गरम कर दीजिएगा। अगर इनको थोड़ा थोड़ा सेक लेना तो ये सॉफ्ट हो जाते हैं, फिर ये फटते नहीं हैं। अब मैं इसमें अपनी फिलिंग डालूँगी। मेरे पास जो टॉर्टिलास हैं वो होल व्हीट के हैं, आप चाहें तो आप वाइट वाले टॉर्टिलास भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखें, ये आप चपाती भी में भी, ये सैंडविचेस में भी आप इसी फिलिंग को अगर डालें तो बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। अब जो है मैंने ये देखे रैप किया और इसको जो है ना, मेरे पास ग्रीन अनियन का जो ग्रीन पार्ट था उससे मैं इसे फिक्स कर दूंगी ताकि ये खुले नहीं, और मैं तीनों बना के जो है ना ऐसे ही रख दूंगी और इनको मैं फ्राई पैन में सेक लूँगी। और कुछ भी नहीं करना है, बस ऊपर से थोड़ा सा इसे क्रिस्पी करना है। मैंने फुल भर के इसमें फिलिंग डाली है और बच्चों को भी पसंद आई थी, और जो बच गया था वो मैंने ऊपर से साइडों पे रख दिया था ताकि कम पड़े जिसे तो वो खा ले। अब ये देखिए थर्ड वाला भी जो है ना, मैं, आप चाहें तो आपके पास ग्रीन अनियन नहीं है तो आप स्टिक के साथ भी इसको जो है ना फिक्स कर सकते हैं। इसमें मोज़रेला चीज़ है, जैसे ही आप इसको थोड़ा सा गरम करेंगे पैन में तो फिर ये है कि ये आपस में जुड़ जाएगा, फिर ये खुलेगा नहीं। अब ये देखिए, ये मैंने रैप कर दिया है। रैप करके जो है ना मैं इसे फ़िक्स कर दूँगी। फ़िक्स करके मैं इसे फ्राई पैन में थोड़ा सा देसी घी ब्रश करके मैं इसको लगाऊंगी। आप चाहें तो आप ऑयल के साथ इसको थोड़ा ब्रश कर दें ताकि ये थोड़े क्रिस्पी हो जाए। और ये सैंडविच मेकर में भी बन सकते हैं। अगर आप इन्हीं टॉर्टिलास को सैंडविच मेकर में डालेंगे तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। आप बिलीव नहीं करेंगे, ये बच्चों को इतनी पसंद आई थी, और ये हेल्दी भी बहुत है और प्रोटीन से रिच है। आप पराठों में डालें, सैंडविचेस में डालें, आप किसी चीज़ में भी डालें। ये देखिए हमारे टॉर्टिलास रेडी हो गए। अब मैं इसे अलट पलट कर रही हूँ ताकि दूसरी तरफ से भी थोड़े से क्रिस्पी हो जाएं। और मैंने इसको 2 फोल्ड दिया था, आप चाहें तो आप रोल की तरह भी फोल्ड दें, आप कुछ भी कर सकते हैं। बेसिक आपका था टॉर्टिलास की फिलिंग। अब ये मैं कट कर दूंगी, कट करके आपको दिखाऊंगी कि अंदर से किस तरह से ये फिक्स हो गया अपने मसालों में। बहुत मज़ेदार, बहुत यमी। खुदा करे आपकी रेसिपी भी इतनी मज़ेदार बने और आपके बच्चों को पसंद आए जितना मेरे बच्चों को, मेरे घर वालों को पसंद आया। अब मैं जो है ना इसकी असेंबलिंग करूँगी। आप चाहें तो आप केचप के साथ, चिली गार्लिक सॉस के साथ, मैंने चिली गार्लिक सॉस के साथ, और मेरे पास ये गार्लिक सॉस था उसके साथ प्रेजेंट किया है। तो अब इजाज़त चाहती हूँ। ओके जी, बाय बाय।